आईपीबीएड के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 4 अलग अलग सेक्शन हमको देखने के लिए मिलता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब इंग्लिश का 25 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के हमें 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 4 सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपके स्क्रीन पर 2025 का पेपर है, जहां पर टोटल 100 क्वेश्चन पेपर में थे एंड पेपर में 115 मिनट मिलता है, 2.5 घंटे मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये पेपर मैं आपके स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूं। देखो ये 2025 का पेपर कुछ ऐसा दिख रहा था। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2022, 23, 24 का पेपर आप देख रहे हो तो आईपीबीएड का पेपर ना बहुत पहले ऑफलाइन होता था, फिर ऑनलाइन हुआ, फिर ऑफलाइन होने लगा पेपर। पहले पेपर 2 घंटे का होता था, बाद में 2.5 घंटे होने लगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर कभी भी आप देख रहे हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिलहाल आईपीबीएड के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में आपको 2.5 घंटे मिलता है, पेपर ऑफलाइन मोड में होता है एंड पेपर में टोटल 4 सेक्शन होते हैं। तो यहां पर जो आपको पहले 25 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा था, आपने सभी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखे। ये जो पार्ट 1 है ना, यहां पर मैं आपको पार्ट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के 1 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो सिंस पेपर में 4 पार्ट आता है तो दूसरे पार्ट में आपको जनरल अवेयरनेस, तीसरे में आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, चौथे में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल ये 4 अलग अलग पार्ट में आएगा। बाकी के 3 पार्ट कैसे देखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या कमेंट सेक्शन में जाइए, बाकी के 3 पार्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आईपीबीएड 2026 वाला प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में पूरा सॉल्व आईपीबीएड 2025 का पेपर मिल जाएगा एंड आईपीबीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा उस प्लेलिस्ट को देखकर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के थे उनको मैं सॉल्व करा देता हूं। पेपर को मैंने थोड़ा सा बेटर वे में कन्वर्ट कर दिया है सो दैट आपके लिए पढ़ना और समझना इजी हो जाए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन सिंपल सा है। 12वीं कक्षा का एक छात्र जानबूझकर स्कूल के गलियारों में एक शिक्षक से टकराता है और फिर अपने साथियों के साथ उस पर हंसता है। इस स्थिति में शिक्षक से निम्नलिखित अपेक्षा की जानी चाहिए। टीचर से क्या उम्मीद किया जाए? स्लैप द स्टूडेंट टाइट इमीडिएटली ऑन द फेस, झाटा मार दोगे। इग्नोर द बिहेवियर एज वन टाइम इंसिडेंट, आप इग्नोर कर दोगे कि एज वन टाइम इंसिडेंट है, जाने दो भाई, गलती से एक बार उसने कर दिया होगा। हाँ, तो एक बार गलती से छोड़ दोगे तो दोबारा फिर करेगा वो, तो भाई ये तो नहीं होगा। गेट द स्टूडेंट रिप्रिमांडेड बाय द प्रिंसिपल एंड इंसिस्ट ऑन सस्पेंशन, भाई प्रधानाचार्य के पास ले जाओ और बच्चे को सस्पेंड करा दो। तो देखो यार, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय, शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपको बहुत ही आइडियल जवाब देना होता है, जो बेस्ट परफेक्ट उत्तर हो सकता है, एकदम किताबों में लिखा हुआ जो परफेक्ट उत्तर हो सकता है वो चीज आपको कहना होता है। तो अब यहां पर क्या, तुम प्रिंसिपल से सस्पेंड करा दोगे तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट हो जाएगा बच्चे के लिए, तो ये भी ठीक नहीं है। तो मतलब ये 3 ऑप्शन गलत है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि चौथा मैं रीड नहीं किया हूं, तो चौथा ही ऑप्शन सही होगा। टेक नोट एंड इमीडिएटली गेट द स्टूडेंट काउंसल्ड बाय द स्कूल काउंसलर फॉर्मली। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन में मैंने नीचे अटैच कर दिया, कोई भी चाहे तो पॉज करके पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? An 8-year-old student is found eating lunch while the teacher is teaching and the lunch break is after 1 hour. On finding this, the teacher should act in the following manner. कहने का मतलब है कि जो लंच है वो 1 घंटे बाद है एंड स्टूडेंट क्या कर रहा है, बीच में लंच कर रहा है, तो उस केस में एज अ टीचर आप क्या करोगे? कॉन्फिस्केट द लंच बॉक्स इमीडिएटली एंड आस्क हर टू लीव द क्लास, उसका टिफिन छीन लोगे और क्लास से उसको बाहर भगा दोगे। स्कोल्ड हर वेल सच दैट शी नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, उसको बहुत तेज डांटोगे सो दैट कि दोबारा से वो कभी ऐसा ना करे। आस्क हर टू डू पुशअप्स एज पनिशमेंट, मतलब कान पकड़ के उठक बैठक उससे करवाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ऊपर के 3 ऑप्शन आप नहीं करेंगे, एक आइडियल टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि गांव के गुरुजी होंगे तो कान के नीचे एक चाटा मार देंगे, टिफिन उफिन छीन लेंगे, जमा कर लेंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां आप ये चीज आंसर नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी समझ में आ रहा है। आस्क हर द रीजन एंड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाई शी डिड नॉट वेट फॉर लंच ब्रेक, उससे कारण पूछना और समझ विकसित करना कि छात्र ने लंच ब्रेक का इंतजार क्यों नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. Question number 3 क्या है? The principal enters the class and finds a teacher sitting on the desk and teaching the class. The principal should take the following action subsequently. Principal क्लासरूम के अंदर एंटर करता है, देखता है कि टीचर डेस्क पर बैठा हुआ है, तो प्रिंसिपल को उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? टीचर को बच्चों के सामने डांटना चाहिए, किनारे बुला के अलग से पूछना चाहिए, कुछ इस तरह के ऑप्शन होंगे, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले लिखा है शिक्षा को विनम्रता से तुरंत खड़े होकर पढ़ने के लिए कहें, वहीं भाई आप कह रहे हो कि टीचर को खड़े होकर तुरंत पढ़ाइए। शिक्षक से सख्ती से कहें कि कहीं भी बैठकर नहीं पढ़ाना है, मतलब कुछ इस तरह की बातें आप करें। ह्यूमिलिएट द टीचर इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स और द टीचर टू लर्न अ लेसन, छात्रों के सामने शिक्षक को अपमानित करें ताकि शिक्षक कोई सबक सीख ले। नहीं यार, ये सब नहीं होगा यार, सिंपल सा बात है। आस्क द टीचर द रीजन फॉर सिटिंग व्हाइल टीचिंग आफ्टर द क्लास इज ओवर टू गेट पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए कि कक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षक से बैठकर पढ़ाने का बेसिकली कारण पूछें। ये ऑप्शन नंबर डी
जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ बायोलॉजी टीचर स्टार्ट टीचिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बड़ा होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा क्लास 6, 7, 8 में जब आदमी रहता है 8th में बेसिकली, एंड पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सुनते हैं बच्चों को लगता है पर्दे के पीछे क्या है, एंड इस तरह के बहुत सारे गॉसिप्स होते हैं। तो एंड ऑफन बायो के टीचर्स को इस चैप्टर टॉपिक पढ़ाने में दिक्कत होता है और वो सोचते हैं एकदम डंडे के नोक पर समझा के बस किसी तरह चैप्टर कंप्लीट कर दें, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में इन बातों का बेहतर समझ होना चाहिए। खैर कि मतलब इस तरह की क्लास को कैसे हैंडल करते हैं, टीचर अगर कोई है और एक ढंग का टीचर बन रहा है, यही रीजन होता है कि इन बातों का समझ डेवलप करने के लिए आपको अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएड करने का कोशिश करना चाहिए, अच्छे से अच्छे कॉलेज से बीएड करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब आप टीचर बनो तो कल को आप बायो की क्लास में पढ़ा रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो आप उस पर खुल के बात कर सको और लोगों को ठीक से समझ में भी आए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, द टीचर शुड मैनेज दिस स्टूडेंट बिहेवियर इन द फॉलोइंग वे, क्योंकि मतलब कुछ बच्चे इस पे हंस रहे हैं, गिगल कर रहे हैं। इग्नोर द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एंड कंटिन्यू, स्टूडेंट को इग्नोर करो और कंटिन्यू करो। नहीं यार, ये अच्छी बात नहीं है। स्टार्ट लाफिंग एट देयर बिहेवियर एंड स्टॉप टीचिंग, उनके बिहेवियर पे मतलब जो है हंसो एंड पढ़ाना छोड़ दो। रेप्रिमांड देम सच दैट दे फॉल साइलेंट एंड दे आस्क देम टू रीड देमसेल्फ, ठीक है, तुम मतलब सब कुछ कैंसिल करके कह रहे हो कि बाद में डांट उठ के चुप करा दी और कह रहे हो खुद से पढ़ना है, नहीं। मेक देम अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी सीरियसली, उन्हें यौन प्रजनन की प्रासंगिकता को बहुत गंभीरता से समझाने की आप कोशिश करेंगे, उनसे बात करिए, उस बात की इंपॉर्टेंस, उस चीज की जरूरत समझाइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 हिट्स द टीचर ऑन हिज हर बैक with a chalk while she is teaching, the teacher should act on this student behavior in the following way, मतलब जो है टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे ने पीछे चौक से मार दिया है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? छात्र की पीठ पर चौक के टुकड़े से मारना, मतलब घूम के तुम चौक लेकर उसको मार दो। छात्र को खड़े होने और कक्षा छोड़ने के लिए कहना, मतलब खड़ा होके मतलब बोलो कि खड़े हो जाओ, क्लास से बाहर निकल जाओ, कुछ इस तरह की बात करोगे। छात्र के खिलाफ उसके माता पिता से शिकायत करना, उसके माता पिता से आप शिकायत करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाद छात्र को परामर्श देने के लिए उससे मिलना, मतलब कि क्लास खत्म हो गया उसके बाद आप स्टूडेंट से मिलिए और उसको काउंसिल करिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अ टीचर एंटर्स अ क्लास एंड फाइंड्स ल्यूड कमेंट्स रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम ऑन बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम हर फॉर दिस बिहेवियर ऑन द प्रीवियस डे, एक शिक्षक एक कक्षा में प्रवेश करता है और पिछले दिन उनके दुर्व्यवहार के लिए उसके द्वारा डांटे जाने पर कक्षा की दीवारों पर भद्दी टिप्पणियां लिखी हुई पाता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? द टीचर शुड इमीडिएटली लीव द क्लास एंड नॉट टीच, द टीचर शुड इग्नोर द राइटिंग ऑन द वॉल एंड टीच, the teacher should counsel the students and make sure they feel remorse on their action, the teacher should take a deep breath and ask the student to walk to the principal's room। नहीं यार, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को छात्रों को परामर्श देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने कृत्य पर पश्चाताप महसूस करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ क्लासरूम वेयर देयर इज नो डायलॉग एंड द टीचर इज एबल टू टीच विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कैन बी कंसिडर्ड एज द फॉलोइंग: आइडियल क्लास, चाइल्ड सेंटर, डेमोक्रेटिक, टीचर सेंटर। शिक्षक केंद्रित क्लास है कि टीचर डंडे के नोक पर क्लास कंप्लीट कराया जा रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमको देखने के लिए मिलता है, शिक्षक केंद्रित। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस का देखोगे ऑप्शन नंबर डी सही निकल रहा है। अ क्लासरूम वेयर द स्टूडेंट्स सिट इन पिन ड्रॉप साइलेंस एंड डू नॉट रेज अ सिंगल क्वेश्चन और इंडल्ज इन अ डायलॉग में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। एक कक्षा जहां छात्र पिन ड्रॉप साइलेंस से बैठते हैं और एक भी प्रश्न नहीं उठाते हैं, यहाँ किसी भी संवाद में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें निम्नलिखित श्रेणी में वर्गित किया जा सकता है: ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, चाइल्ड सेंट्रिक है। ऑटोक्रेटिक क्लास है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिंसिपल डेलीगेट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्लिकिंग फोटोग्राफ्स टू ए स्टूडेंट फॉर एन अपकमिंग इवेंट बट द स्टूडेंट फॉरगेट्स इट, इन दिस सिचुएशन प्रिंसिपल शुड, मतलब टीचर ने जो है प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट को फोटोग्राफ वगैरह की इवेंट का क्लिक करने के लिए बोला, तो इस मतलब और जो चाइल्ड भूल जाता है, इस केस में प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए? सस्पेंड द स्टूडेंट फॉर नेग्लिजेंस, ट्राई टू फाइंड द रीजन बिहाइंड व्हाट हैपेंड, एंश्योर दैट द स्टूडेंट इज गिवन लेस मार्क्स इन इंटरनल मार्क्स, मेक द स्टूडेंट पे अ फाइन ऑफ ₹100। कॉमन सेंस है। ऑप्शन नंबर बी जो हुआ उसके पीछे का कारण खोजने की आप कोशिश करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लाइफ स्किल शुड बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस एवरी करिकुलम एट एवरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, चूज योर ओपिनियन ऑन द अबव स्टेटमेंट। शिक्षा के प्रत्येक चरण में जीवन कौशल का प्रत्येक पाठ्यक्रम में एकीकृत किए जाना चाहिए, उपरोक्त कथन पर अपनी राय चुने। एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, नेवर, नन ऑफ द अबव। मैं तो एग्री करता हूं यार, करना तो चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एग्री, सहमत है। 11th क्वेश्चन, टीचर शुड बी एम्पैथेटिक एंड कॉम्पैशनेट बिकॉज शिक्षकों को सहानुभूतिपूर्ण और दयालु होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट ऑफन मॉडल देयर बिहेवियर। हाँ, ये बड़ी मतलब ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को लिटरली कॉपी करते हैं, मॉडल करते हैं बिहेवियर। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा सही है। द स्टूडेंट्स आर सेंसिटिव इन नेचर, टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग्स, नॉन ऑफ द अबव। मतलब
क्यों टीचर को जो है सहानुभूतिपूर्ण दयालु होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाँ, स्टूडेंट्स ऑफन मॉडल देयर बिहेवियर, क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स अपने टीचर को देखकर आइडलाइज करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ चाइल्ड फाइंड्स एन इंजर्ड पिजन जस्ट आउटसाइड द स्कूल गेट इन द मॉर्निंग एंड कैरीज इट टू द टीचर रिक्वेस्टिंग हिम हर टू हेल्प द बर्ड इन द अबव सिचुएशन द टीचर शुड। एक बच्चा सुबह स्कूल के गेट के ठीक बाहर एक घायल कबूतर को पाता है और उसे शिक्षक के पास ले जाता है और उससे पक्षी की मदद करने की अनुरोध करता है। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक को यह करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए टीचर को? आस्क द चाइल्ड टू फॉरगेट द बर्ड एंड अटेंड द क्लास। बच्चे को पक्षी को भूल जाए और कक्षा में ध्यान देने के लिए कहे। प्रेज द चाइल्ड एंड सेंड द बर्ड टू द बर्ड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। बच्चे की प्रशंसा करें और पक्षी को उपचार के लिए पक्षी अस्पताल भेज दें। अब देखो यार, अब रियलिटी में तुम क्या करोगे भगवान मालिक है, लेकिन यहां तो आइडियल ऑप्शन नंबर बी ही लग रहा है मुझे। रेप्रिमांड द चाइल्ड फॉर कैरिंग द बर्ड टू क्लास। पक्षी को कक्षा में ले जाने के लिए बच्चे को दोष दें। छात्र को पक्षी के साथ कक्षा छोड़ने के लिए कहें। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रेज द चाइल्ड एंड सेंड द बर्ड टू द बर्ड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अ टीचर इन स्कूल हु डज नॉट बॉदर अबाउट व्हाट हिज हर स्टूडेंट्स आर डूइंग इन द क्लास is a teacher who does not care about students, is professionally not equipped to teach, may be disinterested in teaching। मतलब मुझे तो लगता है ऑल ऑफ द अबव। एक टीचर मतलब क्लास में जो क्या चल रहा है और सारी चीजों से अगर अपने आप को अटेंशन नहीं दे रहा है तो मुझे लगता है कि छात्रों की परवाह नहीं करता है, पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से सुसज्जित नहीं है, शिक्षण में उदासीनता हो सकता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एक छात्रा कक्षा में शिक्षक से शिकायत करती है कि दूसरे छात्रा ने उसे बंदर कहा है और वह इसके बारे में बहुत बुरा महसूस कर रही है। शिक्षक दो छात्रों के बीच विवाद को सबसे अच्छी तरह से हल कर सकता है, क्या करेगा? मतलब एक लड़की है, दूसरी लड़की ने उसको बंदर कह दिया, तो बेसिकली टीचर के तौर पर आप क्या करोगे? टेलिंग बोथ टू जस्ट कीप क्वाइट एंड नेवर टॉक टू ईच अदर अगेन। दोनों को चुप रहने और एक दूसरे से फिर कभी बात करने के लिए, मतलब कभी बात ही नहीं करोगे, आप ये कहोगे आपस में उन लोग कभी बात नहीं करना है, ये आप कहोगे। टेलिंग बोथ टू अपोलोजाइज टू ईच अदर एंड नॉट टू इंजल्ड इन द नेम कॉलिंग इन फ्यूचर। ठीक है, एक दूसरे को मतलब इस तरह से नाम वाम से बुलाने से बचें। टेलिंग द वन हु इज एंग्री दैट यू डोंट बिकम अ मंकी इफ शी कॉल्स यू अ मंकी सो फॉरगेट इट। गुस्से में आने वाले को यह बताना कि अगर वो आपको बंदर कहती है तो आप बंदर नहीं बनेंगे, इसलिए इसे भूल जाएं। मतलब अमूमन तो टीचर यही सब करते हैं, लेकिन लेट्स सी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? थ्रोइंग बोथ द स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लास सच दैट अदर स्टूडेंट्स आर नॉट डिस्टर्ब। दोनों छात्रों को कक्षा के बाहर इस तरह से फेंकना कि अन्य छात्र परेशान ना हो। ऑप्शन नंबर 2, टेलिंग बोथ टू अपोलोजाइज टू ईच अदर एंड नॉट टू इंडल्ज इन नेम कॉलिंग इन फ्यूचर। मतलब दोनों एक दूसरे को मतलब सॉरी बोलें और वापस से इस तरह का नाम वाम लेके एक दूसरे को मतलब ना बुलाएं या ना टिप्पणी करें तो बेहतर रहेगा। ऐसे टीचर आपको ये करने की जरूरत है। इन अ पेरेंट टीचर मीटिंग इन स्कूल द पेरेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज चूइंग अ गम। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे का पेरेंट है वही च्युइंग गम खा रहे हैं। यहां पर बात ये लिखा है, स्कूल में एक अभिभावक शिक्षक की बैठक में एक छात्र के माता पिता अपना मुंह खोलकर एक च्युइंगम चबा रहे होते हैं और बार बार च्युइंगम और थूक को शिक्षक द्वारा देखा जा रहा है जब वे छात्र के प्रदर्शन पर चर्चा करते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? रिफ्यूज टू टॉक टू द पेरेंट फर्दर अंटिल ही स्पिट्स द गम। माता पिता से तब तक बात करने से इनकार करें जब तक कि वह मसूड़े की थूक न दे, मतलब आप ऐसा करोगे। आज द पेरेंट टू एक्सपेक्ट द च्युइंग गम पोलाइटली। माता पिता को विनम्रता से च्युइंग गम थूकने के लिए कहेंगे। कॉल ऑफ द पेरेंट ए मीटिंग साइटिंग मिस बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट ए मीटिंग आप कैंसिल कर दो। आज द प्रिंसिपल टू रिक्वेस्ट द पेरेंट टू स्पिट द गम। प्रधानाचार्य को माता पिता से च्युइंगम थूकने का अनुरोध करने के लिए कहेंगे, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन का उत्तर जानने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी डाउट, क्वेरी, न्यूज अपडेट, जेन्युइन अपडेट, मुद्दे की बात, काम की बात के लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत जरूरी है। एंड हाँ, अगर आप टीचर बनने के लिए केवल सोच भी रहे हो ना, तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। जरूर से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एज अ टीचर आप क्या करोगे? आस्क द पेरेंट टू स्पिट द च्युइंग गम पोलाइटली। माता पिता को विनम्रता से च्युइंग गम थूकने के लिए आप कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A teacher is on a contractual appointment in a leading global school and one of the parents threatens her that if she does not teach her son after school, she would ensure her appointment is terminated as she is well connected to the school chairman in the situation. What should be the reaction of the teacher? कहने का मतलब है कि टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है और एक पेरेंट धमकी दे रहे हैं कि आप मेरे बच्चे को अलग से आके बाहर पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाएंगे तो आपको जो है
मतलब स्कूल के ट्रस्टी से गार्जियन का जान पहचान है, आपको इसको स्कूल से बाहर करवा देंगे, तो उस केस में टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर क्या करेगा? एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द पेरेंट एंड स्टार्ट टीचिंग द स्टूडेंट आफ्टर स्कूल आवर्स, मतलब कि जो है पेरेंट की बात मान लो और जो है स्कूल आवर के बाद जाके पढ़ाओ। इग्नोर द थ्रेट एंड रिफ्यूज टू टीच द स्टूडेंट, थ्रेट को इग्नोर करो और स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए छोड़ दो, ये करोगे। रिपोर्ट द थ्रेट बाय द पेरेंट टू हर सुपरवाइजर फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, संज्ञान लेकर माता पिता द्वारा उसके पर्यवेक्षक की दी गई धमकी की सूचना दें। या फिर सेट द पेरेंट राइट बाय आस्किंग द पेरेंट टू लीव एंड डू व्हाटएवर ही शी वांट्स, मतलब आप कह दो जाओ जो मन में आए कर लो, ठीक है, तो कुछ इस तरह की बात करोगे। तो देखो 3 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि सही आंसर है। देखो यार, टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर में अटेम्प्ट करते समय कभी भी आपको लगे कि सही आंसर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये भी फिगर आउट कर सकते हो कि इसमें से कौन सा नहीं है। क्योंकि देखो ये फिगर आउट करना बहुत आसान है, ये 4 ऑप्शन तुम रीड किए, इसमें से कौन सा नहीं है, फटाक से चूज कर लो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, या फिर ये है। अच्छा, कई बार होगा कि 2 ऑप्शंस के बीच में आप डाउट हो जाओगे, तुमको लगे यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देखो जो 2 ऑप्शन में डाउट हो तो 50-50 अगर आप हो तो उस क्वेश्चन पर आप रिस्क भी लीजिए, तब आप नेगेटिव मार्किंग से मत डरिए, उस क्वेश्चन पर आप रिस्क लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आप 50-50 2 ऑप्शन के बीच में आप डाउटफुल है तो आप उस क्वेश्चन पर रिस्क लीजिए। तो कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देना होता है, किस क्वेश्चन पर रिस्क नहीं लेना होता? किसी क्वेश्चन को आपने रीड किया और रीड करने के बाद ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, ना तो उसके जो चारों ऑप्शन में जो बातें दी गई होती, चारों ऑप्शन में जो कुछ भी लिखा हुआ आपको कुछ नहीं समझ में आया। जब कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका सर पैर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना होता है। बाकी ऐसा है जहां 50-50 है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो उतना थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ टीचर टीचिंग क्लास 6 फाइंड्स अ स्टूडेंट रिपीटेडली हिटिंग अदर चिल्ड्रन व्हाइल ही शी टर्न्स टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक टीचर देखता है भैया ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है तो देखता है कि भाई नोटिस करता है कि एक स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। व्हाट शुड the teacher do to check this behavior of this student that disturbs the entire class? टीचर इस स्टूडेंट का बिहेवियर चेक करने के लिए क्या करे? Let the student continue as the teacher cannot waste time on this. Seek the help of the school counselor to channelize the aggression of the child. Tell other students to hit him back to teach the student a lesson. Summon the parents of the child and tell them that the child is deviant and should be withdrawn from the school. नहीं यार, ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, सीधा सीधा समझ में आ रहा। ऑप्शन नंबर बी, seek the help of the school counselor to channelize the aggression of the child. Next question क्या? Principal walks into the classroom and reprimands the teacher who is found speaking on the mobile phone repeatedly in the CCTV footage. The teacher has never used the mobile phone while teaching in the past 3 years. What should be the response of the teacher? पिछले 3 साल में टीचर ने कभी फोन नहीं यूज किया था, लेकिन सडनली प्रिंसिपल ने नोटिस किया सीसीटीवी में कि टीचर लगातार जो है फोन पर बात कर रहा है। तो इन दैट केस प्रिंसिपल जब क्लासरूम में घुसता है तो उसको करना क्या चाहिए? फील ह्यूमिलेटेड एंड स्टार्ट क्राइंग, अपमानित महसूस करें और रोने लगे, मतलब जो है इन दैट केस जो है टीचर के तौर पर आप क्या करोगे? वॉक आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर निकलें, कुछ इस तरह का होगा। फॉर्मली आस्क द प्रिंसिपल टू लिसन टू द रीजन ऑफ यूजिंग द मोबाइल फोन, पता अचानक से मोबाइल फोन का उपयोग करने का कारण सुनने के लिए कहें। इग्नोर द एक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब जो भी प्रिंसिपल का एक्शन है इग्नोर कर देंगे, नहीं मतलब ठीक है, सिंपल सा बात है। ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मली आस्क द प्रिंसिपल टू लिसन टू द रीजन ऑफ यूजिंग द मोबाइल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या? अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 राइट्स एन इरोटिक पीस ऑफ पोएट्री, मतलब थोड़ा एडल्ट टाइप का कंटेंट जो है उस तरह का लिखता है, कोई कामुक टाइप की कविता लिखने की कोशिश करता है बेसिकली, एंड गिव्स इट टू द टीचर सेइंग दैट ही शी लव्स हर। व्हाट शुड बी द रिस्पांस ऑफ द टीचर इन द गिवन सिचुएशन? एक स्टूडेंट ने टीचर को प्रेम पत्र दे दिया है, एक तरह से बहुत ही कामुक तरह का पत्र लिख करके, लव लेटर टाइप का दे दिया है, लव लेटर जो होता था स्कूल वगैरह में, लव लेटर लिख के दे दिया। तो इन दैट केस टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर शुड गिव द स्टूडेंट टाइट स्लैप, खींच के एक चटक कान के नीचे दोगे, ये करोगे। दूसरा काम, द टीचर शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस, तुरंत पुलिस को बुला के अरेस्ट कर दोगे, कैसे इसने मुझे प्रपोज कर दिया, कैसे इसने ये लिख दिया, ये करेंगे आप। द टीचर शुड रीड द पोएम, लाफ एट इट एंड इग्नोर इट, टीचर बस पढ़ ले और हंस ले, इग्नोर कर दे। और बच्चे को कहीं अगर ऐसा लग गया कि हंसी तो फंसी तो क्या होगा? तो ये भी बात का ध्यान रखना, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। The teacher should discuss the matter with the school counselor and then seek counseling for the student. ऑप्शन नंबर डी, सीधा सीधा बात समझ में आ रहा है, यही दिया होगा, ठीक है। शिक्षक को स्कूल काउंसलर के साथ इस मसले पर चर्चा करनी चाहिए और फिर छात्र के लिए परामर्श लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अ टीचर इज फाउंड बाय द प्रिंसिपल लॉक्ड इन द वॉशरूम बाय द स्टूडेंट एज द टीचर reprimanded them for absenteeism from classes. What should be the response of the principal towards the student who indulged in the above act? एक शिक्षक को प्रिंसिपल द्वारा छात्रों द्वारा वॉशरूम में बंद पाया जाता है क्योंकि शिक्षक ने उन्हें कक्षाओं से अनुपस्थित रहने के लिए फटकार लगाई थी। उपरोक्त कृत्य में शामिल छात्रों के प्रति प्रधानाचार्य की क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? प्रिंसिपल का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? छात्रों को स्कूल से निलंबित कर दें, भाई उनको स्कूल से तुमने सस्पेंड कर दिया, या तो ये करो। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए परामर्श लें और उन्हें शिक्षक से लिखित माफी मांगने के लिए कहें।
सीक द काउंसलिंग फॉर द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू टेंडर अ रिटन अपॉलजी टू द टीचर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है। बाकी के दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आस्क द स्टूडेंट टू टेक 10 राउंड्स ऑफ द प्लेग्राउंड, छात्रों को खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने के लिए कहें। आस्क द पेरेंट टू विथड्रॉ देयर वर्ड फ्रॉम द स्कूल, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल से वापस लेने के लिए कहें, मतलब ऑप्शन डी तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सिंपल सा बात समझ में आ रहा है, सीक द काउंसलिंग फॉर द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू टेंडर टू रिटर्न अपॉलजी टू द टीचर। टीचर शुड नेवर बी विंडिक्टिव बिकॉज, शिक्षकों को कभी प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट लर्न द सेम, they are elder to the student, they were also students before, students learn the same, भाई विद्यार्थी वही सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्टूडेंट्स लर्न द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बिलीव टीचर्स हैव एन इजी लाइफ, मार्क योर ओपिनियन टू दिस परसेप्शन अबाउट टीचर्स। ऐसा माना जाता है कि शिक्षकों का जीवन आसान होता है। कहने का मतलब है कि आजकल तो गवर्नमेंट जॉब में और परसेप्शन लोग बना देते हैं कि एक बार सरकारी मास्टर बन गए तो 2 दूनी 5 पढ़ा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ तुमसे पूछ नहीं रहा है, एक बार मास्टर हो गए तो लाइफ झिंगा लाला। तो इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? देखो आई तो एब्सोल्युटली डिसएग्री, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो जमाने गए कि टीचर के लाइफ जो है, टीचर का जॉब बहुत ही स्मूथ और इजी हो, इस तरह का बिल्कुल नहीं है। तो मार्क योर ओपिनियन टू दिस परसेप्शन अबाउट टीचर्स, कि आप किस हद तक इस बात से एग्री करते हो। तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग। टीचिंग शुड बी जॉयफुल एंड द जॉय कैन बी इन्फ्यूज्ड इन इट बाय, शिक्षा को आनंदमय होना चाहिए और इस आनंद को इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इंस्टेड ऑफ टीचिंग, मेकिंग स्टूडेंट्स प्ले, मेकिंग द क्लास गो बैक होम अर्ली, कक्षा को जल्दी घर वापस ले जाना। मतलब टीचिंग शुड बी जॉयफुल एंड दिस जॉय कैन बी इन्फ्यूज्ड इन इट बाय, मतलब क्लास को जो है एक बहुत ही कह लीजिए आनंदमय बनाने के लिए आपको क्या करने का जरूरत है? सिंपल सा है, यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स ऑफ टीचिंग। ऑडियो विजुअल एड क्या है? जैसे ये आप सेशन देख रहे हो ना, तो यहां तो तुम सिर्फ ऑडियो विजुअल सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो। इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे सामने रहता और कुछ तुमको स्क्रीन पर दिखा रहा होता, ऑडियो विजुअल टीएलएम यूज कर रहा होता, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर रहा होता, तो कहीं ना तो कहीं क्लास जो है ज्यादा आपका मतलब एंटरटेनिंग जॉयफुल हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एजुकेशन इज इसेंशियली मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी एज एन एरिया ऑफ स्टडी। द अबव स्टेटमेंट इज, शिक्षा अनिवार्य रूप से अध्ययन के क्षेत्र के रूप में एक बहु विषयक और अंत विषय है। उपरोक्त कथन इस प्रकार है, सही है, पार्शियली ट्रू है, फॉल्स है, नन ऑफ द अबव। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ट्रू है, सही बात है, सही कथन कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बाकी के 3 पार्ट्स के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बाकी के 3 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। द मेंटल हेल्थ इशू ऑफ स्टूडेंट शुड बी बेस्ट हैंडल्ड बाय द फॉलोइंग इन ए स्कूल। कौन हैंडल करेगा? स्कूल प्रिंसिपल हैंडल करेगा, नर्स हैंडल करेगा, जनरल फिजिशियन हैंडल करेगा, साइकोलॉजिस्ट हैंडल करेगा। मेंटल हेल्थ स्टूडेंट को कौन हैंडल करेगा? साइकोलॉजिस्ट हैंडल करेगा। सिंपल सा है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक जो है, बच्चे का जो मानसिक हेल्थ है उसको हैंडल करेगा। गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है। ध्यान दीजिए, गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। सबसे टॉप में आपको एक आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। उस आइकन को ओपन करिए, उसके अंदर आपको आईपी बीएड का कंप्लीट प्रिपरेशन कंटेंट पूरा मिल जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर आपको बेस्ट वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे आपको, जनरल अवेयरनेस के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। उतना वीडियो लेक्चर नोट्स भी कर लीजिए तो भी आपका शॉर्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा आईपी बीएड में। टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरा लेक्चर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड और नोट्स के लेक्चर से सीधा जो है हमारे वीडियो लेक्चर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जो नोट्स है टीचिंग एप्टीट्यूड का, डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्टली गूगल के प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल करना है, कोर्स को डायरेक्टली आप वहीं से अवेल कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू जॉइन देम, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेज।